खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 17 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये गज़ल है और मीर तकी मीर की लिखी हुई ये गज़ल है। गज़ल का उन्वान है उल्टी हो गई सब तदबीरें। गज़ल का बच्चों कोई उन्वान नहीं होता। गज़ल बग़ैर किसी उन्वान के कही जाती है, क्योंकि गज़ल के अंदर किसी एक मौजू के ऊपर शायरी नहीं होती। कई तरह के मौज़ूआत का एक ही गज़ल के अंदर शामिल कर लिया जाता है। कई तरह के मौजू गज़ल के अंदर होते हैं, इसलिए गज़ल का जो पहला मिसरा होता है वही उन्वान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर गज़ल का पहला मिसरा उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, ये हमने उन्वान के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया है। मीर तकी मीर की ये गज़ल है। मीर तकी मीर का उर्दू गज़ल में बहुत बड़ा मुकाम है। खुदाए सुखन आपको कहा जाता है, शहनशाह तगज़्ज़ुल आपको कहा जाता है। तो मीर तकी मीर का कोई सानी नहीं है। आपके बाद के शोरा ने, आपके हमअसर शोरा ने भी आपकी तारीफ़ की है। तो जो मुकाम मीर को है वो मुकाम किसी दूसरे शायर को नहीं मिल पाया है। यहाँ हम मीर तकी मीर की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, आपकी तर्ज़ तहरीर और ख़ुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद हम गज़ल का मुताला करेंगे और गज़ल के फ़न से भी हम तारुफ़ हासिल करेंगे कि किस तरह से गज़ल लिखी जाती है। मीर तकी मीर आपका नाम है, मीर तकी, और मीर ही आपका तखल्लुस था। 1772 को आगरा में आप पैदा हुए। बचपन ही में वालिद का इंतकाल हो गया था और वालिद ने कोई असना नहीं छोड़ा था, यानी कोई विरसा, कोई दौलत, कोई जायदाद आपने नहीं छोड़ी थी। तो ज़िंदगी आपकी परेशानियों के अंदर गुजरी, इसलिए मीर की ज़िंदगी शुरू से तंगी और परेशानी में गुजरी। ख़ानदानी झगड़ों की वजह से मीर को घर छोड़ना पड़ा और दिल्ली आकर अपने मामू सिराजुद्दीन अली आरजू के यहाँ रहने लगे। मीर तकी मीर की ज़िंदगी बड़े हादसात के साथ गुजरी, बड़ी ख़राब इनकी ज़िंदगी हुई। पूरी ज़िंदगी के अंदर उथल पुथल, बेचैनी लगी रही। कई शहर का आपने दौरा किया, कई शहर आप निकाले गए, दरबदर हुए, घर से निकाला गया। मामू के यहाँ पर जहाँ ठहरे, ये बताया गया आपके सिराजुद्दीन अली आरजू, ये बहुत बड़े शायर थे अपने वक्त के और मीर तकी मीर के ये मामू लगते थे। मामू के यहाँ पर मुमानी से आपके बहुत झगड़े होते थे, तो इस वजह से यहाँ से भी आपको घर से निकाल दिया गया। बहुत जुल्म सितम आपके ऊपर किए गए, सताया गया और घर से जब निकल गए तो फिर ये अलग अलग शहरों के अंदर भटकते रहे, क्योंकि कोई आपका संभालने वाला नहीं था। बहुत दुख दर्द और तकलीफ़ें आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखी हैं और आपकी शायरी में आपके तजुर्बात ज़ाहिर होते हैं। जो आपने दुख दर्द और तकलीफ़ें देखी, जो तन्हाइयाँ आपने सही हैं, वो आपकी शायरी के अंदर मौसर अंदाज के अंदर नज़र आती हैं। आरजू फ़ारसी के आलिम और उर्दू के शायर थे, लेकिन मीर यहाँ भी ज़्यादा नहीं रहे। मैंने आपको बताया कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने लग गए और फिर कहा जाता है कि आरजू लखनवी ने बहुत ज़्यादा इनको तंग किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। तरह तरह के जुल्म सितम किए गए, काम कराए गए, ऐसे काम कराए गए जो नहीं करवाने थे। तो फिर वो यहाँ पर रुके नहीं, यहाँ से भी निकल गए। बरसों दिल्ली की सड़कों पर मारे मारे फिरते रहे, मारे मारे फिरते रहे, यानी कोई ठिकाना नहीं था। इधर से इधर भटकना, कभी यहाँ बैठ जाना, कभी वहाँ बैठ जाना, जहाँ जैसा मिल गया वहाँ पर खा लिया, जहाँ जो सोने की जगह मिल गई वहाँ सो लिया। कोई ठिकाना इनका नहीं था और इस वजह से, इस जुल्म सितम की वजह से, इस परेशानी की वजह से कई सालों तक आपके ऊपर जुनून तारी रहा था। जुनून में मुब्तला रहे आप, पागलपने के दौरे आपको आने लग गए थे। तो बहुत जुल्म सितम आपने सहा। अपनी खुददार तबीयत और तुरक मिजाजी की वजह से मीर कहीं सुकून से नहीं रहे। अब उसमें एक तो यह है कि लड़ाइयाँ खूब हो रही थी ख़ानदान में, इनके घर वाले इनको परेशान कर रहे थे। दूसरी जो इनकी बात सामने आती है वो इनकी तुनक मिजाजी आती है। तुनक मिजाज थे, गुस्सैल थे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर ये लड़ने पर आमादा हो जाते थे। तो तुनक मिजाजी की वजह से इनको कहीं भी सुकून नहीं मिला और फिर ये लखनऊ चले गए। वहाँ नवाब आसिफुद्दौला थे। आसिफुद्दौला ने उनकी बड़ी कदर व मंजिलत की और लखनऊ हुई में 1810 में इनका इंतकाल हुआ। ये था इनकी ज़िंदगानी के हवाले से मुख्तसर मालूमात, इसे आपको लिख लेनी है। आगे हम आते हैं शायरी के हवाले से मालूमात हासिल करने। तो उर्दू शायरी में मीर को नुमाया हैसियत हासिल है, बड़ा मुकाम है। ऐसा कोई शायर नहीं है, ऐसा कोई उर्दू अदब से जुड़ा हुआ शख्स नहीं है जो मीर तकी मीर को नहीं जानता हो या मीर तकी मीर के शेर जिसने नहीं पढ़े हो। बहुत जगह आपके शेर अपने हमारे क्लासों के अंदर भी बहुत जगह आते हैं। इन्हें खुदाए सुखन और शहनशाह गज़ल भी कहा जाता है। यहाँ पर आपके सवाल बनता है, शहनशाह गज़ल कौन है, शहनशाह तगज़्ज़ुल कौन है, खुदाए सुखन किसका लक़ब किसे दिया गया है, किसे कहा जाता है खुदाए सुखन। तो आपको याद रखना है, ये सब जो अलक़ाब है ये सब मीर तकी मीर के लिए हैं। उनके कलाम में दर्दमंदी, महरूमी और मिटती हुई तहजीब के नुमाया असरात नज़र आते हैं। मैंने बताया भी आपको
कि आपकी पूरी ज़िंदगी दुख दर्द और तकलीफ़ों में गुजर हुई, परेशानियों से आपको सामना करना पड़ा, तरह तरह से आपको सताया गया, दबाया गया, तो जो आपकी ज़िंदगी के अंदर गुजरा वो तजुर्बात आपके कलाम में नज़र आते हैं। दर्दमंदी नज़र आती है, महरूमी नज़र आती है, मिटती हुई तहजीब के असर आपके कलाम के अंदर नज़र आते हैं, जिसने उनके कलाम में गहराई और वुसअत पैदा कर दी। और इन सब चीज़ों से जो उनके ज़ाती तजुर्बात हैं, तजुर्बा अगर शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है तो कलाम में गहराई पैदा होती है, वुसअत पैदा होती है। आपके कलाम में गहराई और वुसअत दोनों मिलती है। वुसअत यानी वसी होना, चौड़ा होना, बहुत बड़ा होना, तो गहराई आपके कलाम के अंदर नजर आती है। ज़ौक़ और गालिब जैसे शायर भी उनकी अजमत को तस्लीम कर चुके हैं। तो ज़ौक़, गालिब और गालिब जैसे ये शोरा जो थे उस वक्त के कई शोरा आपकी अजमत को तस्लीम कर चुके हैं, आपके इल्म को मान चुके हैं, आपके अशार को मान चुके हैं और ये कबूल कर चुके हैं कि उनके जैसे शेर लिखना मुमकिन नहीं है। जो मीर तकी मीर लिख गए फिर वो कोई नहीं लिख सकता। गालिब ने कहा है कि रेख्ते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। अपने शेर में गालिब ने ये कहा है। रेख्ता शायरी को कहते हैं कि वो कहते हैं कि गालिब अपने आप को उस्ताद मानते थे, बड़ा मानते थे, लेकिन गालिब खुद तस्लीम करते थे कि मीर तकी मीर मुझसे भी बड़े उस्ताद हैं। तो रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुना है अगले ज़माने में कोई मीर भी था। और फिर गालिब ने एक और शेर लिखा। गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, नासिख के मुताबिक, नासिख का नाम ले रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, और फिर गालिब अपना अकीदा बता रहे हैं कि गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा हैं जो मोतक़िदे मीर न हुए, जो मोतक़िदे मीर न हुए। यानी आप किसी लायक नहीं है, आप जो है कद्र के लायक नहीं है, मंजिलत के लायक नहीं है, जो आपने मीर के लिए अकीदा आपके दिल में नहीं है। मीर को अगर आप नहीं मानते तो फिर आप किसी को नहीं मानते, आप किसी की हुर्मत, किसी की इज्जत नहीं कर सकते। मीर के लिए अगर आप शायर हो तो आपके दिल में इज्जत होना ज़रूरी है। और यह अकीदा गालिब का अकीदा है कि गालिब मीर को मानते हैं, मीर के मोतक़िद हैं। फिर एक ज़ौक़ का शेर भी यहाँ पर शामिल किया है। न हुआ पर न हुआ, न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब। ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। ज़ौक़ खुद के लिए कह रहे हैं कि ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा, लेकिन मीर की बराबरी नहीं कर पाए, मीर की जैसी गज़लें नहीं कह पाए। तो जब इतने बड़े बड़े शोरा इस तरह से तारीफ़ें कर रहे हैं, अपने अशार में तारीफ़ें कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मीर तकी मीर की गज़लों का अंदाज़ क्या होगा, उनका उर्दू अदब में, उनका उर्दू शायरी में, गज़लों में क्या मुकाम होगा। मीर ने भी खुद अपनी तारीफ़ की है। मीर ने खुद अपनी शायरी के बारे में कहा था, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ता हश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। गालिब मीर ने खुद ने कहा है कि मेरे सुखन का, मेरी शायरी का जो शोर है, जो हंगामा है, जो खूबसूरती मेरी शायरी की है, वो कहीं नहीं जाने वाली, वो ता क़यामत मौजूद रहेगी। यानी ता क़यामत मेरी शायरी के दीवाने रहेंगे। उनको भी पता था कि उनकी शायरी के अंदर एक कैफियत होती है, एक जादूगरी का एहसास होता है। जो एक बार इसको पढ़ ले वो आपके आसेब की चपेट में आ जाता है और फिर वो उसी के अंदर ज़िंदगी भर मतीह हो जाता है। तो बहुत खूबसूरत अंदाज की शायरी मीर तकी मीर करते थे। ये यहाँ पर मीर तकी मीर की खुसूसियात कलाम हो गई, शायरी की आपकी तर्ज तहरीर हो गई, किस तरह से आप तहरीर करते हैं इसको भी आपको लिख लेना है। अब आते हैं हम हमारी गज़ल की तरफ। गज़ल उर्दू अदब की सबसे मकबूल तरीन सिन्फ़ सुखन है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सिन्फ़ है। जिस तरह से नस्र में अफसाने को पसंद किया जाता है, उसी तरह से नज़्म के अंदर गज़ल को पसंद किया जाता है। सबसे ज़्यादा गज़ल को पढ़ा जाता है। गज़ल कहने का तरीका ये है कि दो दो मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है। शायर 5, 7, 11 की तादाद में शेर ले सकता है, उसके ऊपर कोई तादाद की ज़ुबानी मुकर्रर नहीं है। गज़ल में काफ़िया और रदीफ़ होता है। बग़ैर काफ़िया और रदीफ़ के भी गज़लें कही गई हैं, लेकिन जो पुराने ज़माने में कदीम तर ज़माने की जो गज़लें हैं, उन गज़लों के अंदर रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी ज़्यादातर गज़लों में की गई है। तो इसलिए जो क्लासिक अंदाज़ की गज़लें हैं उसमें हम रदीफ़ और काफ़िया को मान लेते हैं। रदीफ़ और काफ़िया क्या है? तो शायरी के अंदर जब आखिर के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे आए जिनका एक ही माना रहे, जैसे मैं आपको बता दूं, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमार ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। यहाँ पर काम और तमाम और किया
और किया। दोनों मिसरों के अंदर दो लफ्ज ऐसे आए हैं जो एक दूसरे से मुनासिबत रखते हैं, जैसे काम और तमाम। इन दोनों की एक जैसी आवाज़ें आ रही हैं, हालांकि शक्लें इनकी बदल गई हैं, इधर ही काम है इधर ही तमाम है, लेकिन आवाज़ एक जैसी मालूम दे रही है। अगर धीमी आवाज़ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि काम बोला जा रहा है कि तमाम बोला जा रहा है। उसके बाद तो ये जो एक जैसी शक्ल वाले हर्फ होते हैं, एक जैसी आवाज़ वाले जो अल्फाज होते हैं, ये एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज काफिया कहलाते हैं। और काफिया के ठीक बाद आता है रदीफ। रदीफ की सूरत और आवाज़ दोनों एक जैसी होती है। किया 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 किया, दोनों जगह एक जैसी मिलेगी आपको। तो ये जो आखिर के अंदर आता है वो रदीफ होता है, और रदीफ से ठीक पहले काफिया आता है। ये गज़ल के अंदर रदीफ और काफिया का इस्तेमाल किया जाता है। कई तरह के बहरें, कई तरह की हैयत गज़ल की होती है जिसमें गज़ल लिखी जाती है। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। ये अहम मालूमात है, आपको इसको लिख लेनी है। गज़ल के पहले शेर के, ये जो शेर है ये पहला शेर हमारा हो गया है। यहाँ पर दो शेर आपको दिए गए हैं, ये पहला शेर है, ये दूसरा शेर है। अभी आगे और अशार हैं तो उसको भी हम देखेंगे। पहले शेर के दोनों मिसरे, मिसरा नंबर 1 और मिसरा नंबर 2, दो मिसरों से मिलकर एक शेर मुकम्मल होता है गज़ल का। दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, यानी एक जैसा काफिया होगा, दोनों में काफिया होगा और दोनों में रदीफ होगा। तो जो पहला शेर होता है गज़ल का वो मतला कहलाता है। पहले शेर को हम मतला कहते हैं। मतले के बाद के जो शेर होते हैं, जितने भी सारे के सारे शेर हैं, उन अशार के अंदर दूसरे मिसरे के अंदर रदीफ और काफिया होता है। पहले मिसरे में नहीं होगा। पहले मिसरे में कहां मिलेगा? सिर्फ मतले में, पहले शेर में। पहले मतले के बाद, पहले शेर के बाद दूसरे अशार के अंदर, या जितने भी अशार हैं उनके सिर्फ दूसरे मिसरे के अंदर आपको काफिया और रदीफ मिलेगा। पहले मिसरे में आपको नजर नहीं आएगा। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, काफिया रदीफ। देखा इस बीमारी ये दिल ने, आखिर काम तमाम किया, तमाम किया, काफिया रदीफ। अगला शेर शुरू होता है, अहद जवानी रो रो काटी, पीरी मेली आंखें मूंद। अब यहां पर न रदीफ है न काफिया है, लेकिन इस शेर के दूसरे मिसरे के अंदर, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया, आराम और किया, ये काफिया और रदीफ। इसी तरह हर शेर के अंदर आपको इसी तरह नजर आएगा। ये देखिए आप, नाहक हम मजबूरों पर मुख्तारी की, और हमको अब्स बदनाम किया, बदनाम और किया, बदनाम काफिया और किया रदीफ। फिर शाम काफिया और किया रदीफ। तो इस तरह से पूरी गज़ल मुकम्मल हो जाती है। गज़ल का जो आखिरी शेर होता है, जहाँ पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस, शायर शायरी के लिए अपना एक अलग से नाम रखता है, खुद के नाम से जुदा, या खुद के नाम को ही शायरी में इस्तेमाल करता है। तो वो नाम जो शायरी के लिए रखा है उसने, वो उसका तखल्लुस कहलाता है। हर शायर का एक तखल्लुस होता है, उस तखल्लुस से वो शायरी करता है। मीर का तखल्लुस, मीर तकी का नाम है उनका, और मीर ही उनका तखल्लुस है। मीर तकी, मीर उनको कहा जाता है। तो जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे वो शेर मक्ता कहलाता है। पहला शेर मतला था, और दूसरा शेर, आखिरी शेर जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा वो मक्ता है। ये शर्त नहीं है कि आखिरी शेर में ही शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा। अगर इससे पहले वाले शेर में भी शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो वो मक्ता हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे वो मक्ता, और पहला शेर मतला कहलाएगा। और पहले शेर की शर्त क्या है? दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होंगे। उसके बाद भी हमें हम काफिया और हम रदीफ एक ही शेर के अंदर ये खासियत हमें मिल सकती है, तो वो हुस्न मतला या मतला ज़ेबी वो कहलाएगा। अब हम आते हैं, एक बार इसकी बुलंदख्वानी कर लें, फिर उसके बाद हम अशार बशार, शेर ब शेर समझते हुए चलेंगे कि क्या ये कह रहे हैं। अशार के माने फिर हमें समझने हैं। गज़ल है ये, और मीर तकी मीर की है। कहते हैं, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। अहद जवानी रो रो काटी, पीरी मेली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थी जागे, सुबह हुई आराम किया। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। और यहाँ के सफ़ेदो स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है। यहाँ के सफ़ेदो स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है।
रात को रो रो सुबह किया और सुबह को जो तो शाम किया। रात को रो रो सुबह किया और सुबह को जो तो शाम किया। मीर के दीनों मजहब को पूछते क्या हो उनने तो, मीर के दीनों मजहब को पूछते क्या हो उनने तो, कशका खींचा देर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। कशका खींचा देर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। अब हम इसके मानों के ऊपर आते हैं एक बार कि क्या हमें शायर कहना चाह रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं। गज़ल की एक ख़ास बात ये और होती है जो मैंने आपको बताई थी, गज़ल के अलग अलग अशार हैं, हर अशार का अपना एक अलग मफहूम होता है, अलग एक माना होता है, और एक शेर का दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं होता। पहला शेर अलग माने देगा और दूसरा शेर अलग माने देगा। यानी गज़ल को हम किसी एक मौजू के ऊपर नहीं लिखते हैं। गज़ल के अंदर मौज़ूआत की कोई कैद नहीं है, अलग अलग तरह के मौज़ूआत अलग अलग शेर के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जबकि नज़्म के अंदर एक मौजू होता है, एक उन्वान होता है, एक रवानगी होती है जिसके अंदर गज़ल नज़्म कही जाती है। जबकि गज़ल के अंदर एक उन्वान इसीलिए नहीं होता, हमने उन्वान लिया है उल्टी हो गई सब तदबीरें, उल्टी हो गई सब तदबीरें। पहले मिसरे के अंदर से हमने इसका उन्वान ले लिया है, तो जो पहला मिसरा है वही इसका उन्वान होता है, कोई और इसका उन्वान नहीं होता। उसकी वजह यह है कि किसी एक टॉपिक के ऊपर नहीं है, पूरी गज़ल के अंदर अलग अलग बात कही गई है। कहीं कुछ और बात है तो अगले मिसरे के अंदर कुछ और बात हो जाती है, उसके बाद फिर वो मौजू बदल सकता है अपना शायर। तो गज़ल के अंदर एक ही गज़ल में कई तरह के मौजूआत का इस्तेमाल किया जाता है और किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। बीमारी दिल, दिल की बीमारी माने इश्क, काम तमाम करना, जान ले लेना, खत्म हो जाना। यहां पर शायर अपने दिल के हाल बयान कर रहे हैं। मीर तकी मीर कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं, इश्क में मेरा बुरा हाल है, मैं अपने माशूक से मिलने के लिए तड़प रहा हूं, कोई दवा काम नहीं आ रही। जितनी तदबीरें की गई थी, तदबीरें तरकीबें, इलाज के लिए जो तरह तरह के तरकीबें इस्तेमाल किए गए थे, तरह तरह के अलग अलग डॉक्टर आए थे, हकीम आए थे अलग अलग, उन्होंने मेरा इलाज करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी तरकीबें, सारी तदबीरें उल्टी हो गई। कुछ भी तदबीर उनकी काम नहीं आई। चाहते क्या थे और हो क्या रहा था, सब कुछ काम उल्टा हो रहा था। कुछ ना दवा ने काम किया, और जो उन्होंने दवाएं दी मुझे, किसी भी दवा ने कोई काम नहीं किया। वो सारी दवाएं मेरे ऊपर फिजूल साबित हुई, मेरे ऊपर बेअसर साबित हुई। फिर खुद ही कहते हैं देखा, यानी इशारा कर रहे हैं कि देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। देखा इस दिल की बीमारी ने, बीमारी दिल की बीमारी ने, इश्क ने मेरा आखिर में काम तमाम कर दिया। मैं कहीं का ना रहा, मैं बर्बाद हो गया, मैं अब गारत हो गया, मैं डूब गया। इस बीमारी दिल ने, इश्क ने मेरा काम तमाम कर दिया, मुझे खत्म कर दिया। ये यहाँ पर मुबालगा आराई के साथ बात कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं। इश्क के अंदर इंसान मरता नहीं है, लेकिन इश्क में इंसान किसी काम का नहीं रहता। कुछ भी काम उससे करवाओ तो वो अपने ही ख्यालों में, अपनी ही फितरत में डूबा रहता है। यहाँ पर शायर अपनी उसी कैफियत की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे ठीक करने के लिए कई तदबीरें की गई, लेकिन सारी तदबीरें, सारी तरकीबें उल्टी हो गई और किसी दवा ने काम नहीं किया, और आखिर में इस बीमारी दिल ने मेरा काम तमाम कर दिया, इश्क ने मेरा काम तमाम कर दिया। अब यहाँ पर देखा जो लफ्ज़ आया है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि शायर को कई बार टोका गया है कि इश्क में मत पड़ो, इश्क खराब है, इश्क तुम्हें डुबो देगा, इश्क बर्बाद कर देगा, इश्क तुम्हें मौत के दहाने पर ले जाएगा। लेकिन शायर ने बात नहीं मानी। शायर ने अपने दिल को समझानी चाहिए थी बात, ये दिल को रोकना चाहा था कि इश्क में डूबने से बर्बादी है और कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन शायर का दिल नहीं माना और आखिर में जो शायर कहता था वही हुआ। तो इसलिए कहता है कि देखा मैं नहीं कहता था, ये पूरी बात इस तरह से, देखा मैं नहीं कहता था कि आखिर में इस बीमारी दिल ने, इस इश्क ने तुम्हारा काम तमाम कर ही दिया। मैं दूर रहने की सलाह दिया करता था, लेकिन तुम इससे दूर नहीं रहे। अगले शेर पे आते हैं। अहद जवानी रो रो काटी, पीरी मेली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थी जागे, सुबह हुई आराम किया। अब यहां पर अपने दुख दर्द का बयान कर रहे हैं मीर तकी मीर इस शेर के अंदर। वो अपने दुख दर्द का इस तरह कह रहे हैं कि अहद यानी दौर, जवानी का जो दौर था वो रो रो के काटा है, दुख और तकलीफों में काटा है, मुसीबतों में काटा है। और पीरी का माने होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे में ली आंखें मूंद। और जब आराम का वक्त आया, बुढ़ापे का वक्त आया कि जिस वक्त दूसरे कमाने वाले घर में हो जाते हैं, उस वक्त इनकी आंखें बंद हो गई, यानी इनको पूरी जिंदगी में आराम नहीं मिला। पीरी भी रोते रोते कटी, और बुढ़ापे के वक्त जब आराम का वक्त आया तो उस वक्त इनकी आंखें बंद हो गई, खुदा के घर चले गए। तो ये कहते हैं
यानी रात बहुत थी जागे, सुबह हुई आराम किया। तो ये इस तरह से मिसाल हो गई कि रात को खूब जागे, खूब मेहनत की रात को, और रात को हम इसलिए करते हैं, मेहनत इसलिए करते हैं कि सुबह आराम कर लेंगे। हम सुबह अपना वक्त निकाल लेंगे, हमारा काम ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा काम करने के चक्कर में हम रात को काम करते हैं। लेकिन यानी रात बहुत थे जागे, तो रात भर जागते रहे, बहुत इन्होंने मेहनत की, बहुत परेशानी की, लेकिन सुबह इनकी आराम के अंदर गुजर गई। सुबह उनका कोई उसका फ़ायदा, रात को जागने का फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। तो ज़िंदगी के दुख दर्द बयान कर रहे हैं कि ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी दुख दर्द में कटी, परेशानियों में हादसे इनके सामने पेश आए, बहुत सारे हादसे इनके सामने पेश आए, दुख दर्द और तकलीफ़ें इनके ऊपर आईं। तो उन तकलीफ़ों के अंदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी इनकी रोने में, पीटने में कट गई। मैंने आपको बताया था कि पागलपन के दौरे आपको आते थे, जुनून आपके ऊपर तारी हो गया था। तो वो जवानी का दौर उन्होंने रो रो के काट लिया, और बुढ़ापा भी कोई ख़ास फ़ायदा देने वाला इनका नहीं हुआ, बुढ़ापा भी उनका इसी तरह से गुजर गया। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। अब यहाँ पर दो मायने निकलते हैं, एक दुनियावी मायने और एक हकीकी मायने। दुनियावी मायने ये हैं कि अपने आशिक से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम जो करते हो, मैं तुम्हारी बातों में वो करता जाता हूँ, जो तुम कहते हो वो मैं करता जाता हूँ, मेरा जी अपने बस में नहीं है, मेरा दिल अपने काबू में नहीं है, वो मेरी बातें नहीं मानता, वो तुम्हारी बात मानता है। अपने महबूब से बातें कर रहे हैं ये, कि जो तुमने कहा वो मैंने किया, तुमने मुझसे किसी का कत्ल करवाया, मैंने किसी का कत्ल कर दिया। अब मेरे ऊपर तोहमत आ रही है कि मैंने ये काम किया, तो मैं खुद मुख्तार नहीं हूं, मैं अपने आप का मालिक नहीं हूं, अपने जी का मालिक नहीं हूं। तुमने जो मुझसे कहा वही मैंने किया था। चाहते हैं सो आप करें, मैं आप करें हैं, हमको अबस बदनाम किया। और मेरे ऊपर तो सिर्फ बदनामी आ गई कि मैंने ये काम किया है, असल तो इसके पीछे आप थे। जो आपने कहा था, जो आप चाहते थे वो आप करते थे, मुझसे करवाते थे, और हम यहाँ पर बदनामी का ठीकरा अपने सर के ऊपर लिए हुए घूमते रहे। तो यहाँ पर मोहब्बत का इजहार कर रहा है शायर से, शायर अपने महबूब से मुतारुफ हो रहा है। फिर दूसरे जो हकीकी मायने निकलते हैं, वो हकीकी मायने, वो सच्चे मायने हैं। वो ये है कि दुनिया के अंदर इंसान आता है, दुनिया में रहता है, कामों को अंजाम देता है, लेकिन इंसान का अपने आप के ऊपर इख्तियार नहीं है। इंसान के जो काम होते हैं वो खुदा की मर्जी से होते हैं। तो खुदा की मर्जी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नाहक यानी जो सच ना हो, गलत, जो हक नहीं हो, कि ऐसे ही हमें, ऐसे ही नाम है हमारा तो कि हम गुनाह कर रहे हैं, जबकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, गुनाहगारों में हमारा नाम लिखा जा रहा है। नाहक हम मजबूरों पर यह तोहमत है मुख्तारी की। तोहमत यानी इल्ज़ाम, और मुख्तार यानी अपने इख्तियार में आ जाना चीज़ों का। मुख्तारी बाइख्तियार होना, चीज़ों का हाथ में होना, और तोहमत का मतलब होता है इल्ज़ाम। नाहक यानी जो सच ना हो, गलत हो। तो ये कहते हैं कि खुदा की जो मर्जी होती है वही हम करते हैं, हम मजबूर हैं खुदा की मर्जी से, हम अपने हाथों से कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम मजबूरों के ऊपर ही तोहमत लगा दी जाती है कि ये खुद मुख्तार है, ये खुद अपने काम करते हैं। असल में हम खुद नहीं करते, ये काम तो करने वाला कोई और ही है, किसी और ने हमारी डोरी पकड़ रखी है, हम तो कठपुतली की तरह उसकी इशारों के ऊपर नाच रहे हैं। चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अब बदनाम किया। अब कर कोई और रहा है, कठपुतली की तरह नचा कोई और रहा है, चीज़ें सरजद किसी और के कहने से हमारे हो रही हैं, किसी और की लिखी हुई तकदीर की वजह से हो रही हैं, लेकिन बदनाम हम हो रहे हैं। हम गुनाहगार के नज़र से देखे जा रहे हैं, हमें लानत मिल रही है, हमें बदनामी मिल रही है। तो ये बड़ा खूबसूरत शेर है मीर तकी मीर का। यहाँ के सफ़ेदो स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया और सुबह को जो तो शाम किया। अब सफ़ेद और स्याह यहाँ पर दिया गया है लफ्ज़, इसके माने हैं सफ़ेद और काला, यानी निज़ाम कायनात। जो जो यहाँ पर होता है दुनिया के अंदर, जो दुनिया का कारखाना बताया गया है, इसके अंदर जो दुनियावी रीति रिवाज, रस्म रिवाज चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, सूरज तुलू होता है, गुरूब होता है, और दूसरी जो है ज़माने के अंदर चीज़ें चल रही हैं, ज़माना चल रहा है अपने हिसाब से, और हर आदमी अपने कामों में लगा हुआ है, जिम्मेदारियों के अंदर लगा हुआ है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सब, हर चीज़ अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रही है, सभी अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारा इन कामों में कोई लेन देन नहीं है। इस दुनियावी बातों से हमें कुछ भी मतलब नहीं है। ये दुनिया के सफ़ेद और स्याह, यानी जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, हमारा कोई लेना देना इसमें नहीं है। सफ़ेद से हमने अच्छे से मुराद ले सकते हैं, और बुरे से
स्याह से हम बुराई के मुराद ले सकते हैं। तो दुनिया में जो भी अच्छाइयाँ हो रही हैं, जो भी बुराइयाँ हो रही हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है। हमको दखल जो है सो इतना है। और हम क्या करते हैं इसके अंदर, सिर्फ इतना सा काम हम करते हैं कि हम रात को रोने बैठते हैं तो हम रोते रोते सुबह कर देते हैं अपने दुख दर्द और गम के अंदर, और सुबह को जैसे तैसे काट के हम शाम तक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यानी हम अपना वक्त निकाल रहे हैं, बस दुख तकलीफ के अंदर मुब्तला है, परेशानी में मुब्तला है। रात को सोते हैं तो नींद नहीं आती, तो रो रो के रातें कटती हैं, और सुबह चैन नहीं है, करार नहीं है, बेकरारी के अंदर वक्त गुजरता है। तो जो तो मतलब जैसे तैसे करके हम अपने दिन का गुजारा कर देते हैं। तो यहाँ के सफेदो स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है। और यहाँ मतलब ये दुनिया है, ये दुनिया के बारे में बात हो रही है। इस दुनिया के सफेदो स्याह यानी अच्छे और बुरे के अंदर, अच्छाइयों और बुराइयों के अंदर, इस दुनिया के काम धंधे के अंदर हमारा कोई भी अहमियत नहीं है, कोई भी रोल नहीं है, हम कुछ भी नहीं करते। हमारा काम तो ये है कि रात को रोना, रो रो के सुबह कर देना, और सुबह उठ बैठकर जैसे तैसे करके या रो धो के वैसे ही हमारी फिर से शाम कर देना, और फिर रात आ जाएगी, फिर वही यही काम करना है, और कोई काम हमारा नहीं हो रहा है। तो इस शेर के अंदर अपनी परेशानी बताई है, दिल की फितरत बताई है, दिल का दर्द बताया है, और बहुत गहराई के साथ इसमें दिल का दर्द जाहिर किया है। मीर के दीन और मजहब को पूछते क्या हो उनने तो, कशका खींचा देर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। मीर के दीन और मजहब को पूछते क्या हो उनने तो, कशका खींचा देर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। अब यहाँ पर मीर अपने मजहब के बारे में बता रहे हैं। मीर शेर व शायरी करते थे, सुखन में लगे रहते थे, पागलपने के इनके ऊपर दौरे थे, जुनून इनके ऊपर तारी रहता था, दिमाग बहका बहका से रहता था, ठिकाने नहीं रहता था, परेशानी में रहते थे। और उस वक्त मैंने आपको बताया अभी, आपको तुनक मिजाज भी थे, जरा जरा सी बात के ऊपर गुस्सा आ जाता, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाते थे। तो इस तरह की बातें कि कोई उनसे अपने मजहब के बारे में सवाल करे, कोई उनके जाती मामलात के बारे में सवाल करे, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो तुनक मिजाजी के साथ वो जवाब दिया करते थे, तेजी के साथ वो जवाब दे दिया करते थे कि इस्लाम के बारे में बात कर रहे हो, जा मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं जानता ही नहीं इस्लाम के बारे में, मैंने तो अपना मजहब कभी का तर्क कर दिया। तो वही अपने दिल की हाल इसमें बता रहे हैं कि किसी ने आपसे मजहब के बारे में पूछा तो गुस्से के अंदर बता रहे हैं कि मीर के दीनों मजहब के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। मीर के दीनों मजहब को पूछते क्या हो उनने तो, यानी मीर ने तो, कशका खींचा देर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। कशका यानी तिलक होता है जो माथे पर लगाया जाता है, और देर यानी मंदिर होता है, बुतखाना होता है। तो वो कह रहे हैं कि मीर का मजहब मत पूछो, मीर ये समझो कि मीर तो मंदिर में जाकर बैठ गया तिलक लगाकर। मीर से मजहब के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मीर जानता है कि उसका मजहब क्या है, मीर जानता है कि मजहब की पासदारी किस तरह से की जाती है। यहां परेशान करने की, बात बात में सवाल करने की और मेरे ऊपर फतवे लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो गुस्से में कहा गया शेर है, इसमें अपना मजहब को वो बता रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, सिर्फ ये इस शेर के अंदर इन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया था। तो ये यहाँ पर हमने इसकी मतन समझा कि शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद तशरीह जो आपकी किताब में दी गई है उसका हम मुताला करेंगे शेर के साथ। इसको आपको कोशिश करना है कि लिख लें। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। पहले मिसरे से जाहिर होता है कि बीमारी के इलाज की बहुत कोशिशें की गई, पर किसी दवा से फ़ायदा नहीं हुआ और सारी कोशिशें बेकार गई हैं। तशरीह लिखने का तरीका यह है कि आपके पास अशार दिए जाएंगे, एक या दो अशार आपको मिल जाएंगे, और उन अशार का आपको खुलासा करना है, और आपको खुलासे के साथ शायर के हवाले से भी आपको मुख्तसर मालूमात यहाँ पर देनी है, मुख्तसर तहरीरी शक्ल में लिखना है कि शायर की गज़ल है और जो शेर है उसका मौजू आपको लिखना है, उसके बारे में बताना है, और इतने में ही आपकी तशरीह मुकम्मल हो जाएगी। पहले मिसरे से जाहिर होता है कि बीमारी के इलाज की बहुत कोशिशें की, पर किसी दवा का फ़ायदा नहीं हुआ और सारी की सारी कोशिशें बेकार हो गई। जिसको इश्क हो जाता है फिर उसके ऊपर कोई दवा काम नहीं करती, हर दवा उसके लिए बेकार है। तो यहाँ पर शायर को इश्क का रोग हो गया है, शायर इश्क में मुब्तला हो गया है। अब उसका एक ही इलाज है कि माशूक उसके पास आ जाए और वो उसके पास बैठा रहे, और ना इसका कोई इलाज इश्क के रोग का नहीं है। दूसरे मिसरे में बीमारी का पता चलता है कि ये दिल की बीमारी यानी मर्ज इश्क है, और इस मर्ज इश्क ने आखिरकार आशिक की जान ले ली। यहाँ जान लेने से मतलब है कि मरा नहीं वो, लेकिन किसी काम का नहीं रहा, मरने के बराबर हो गया,
किसी भी काम में मन नहीं लगता, किसी भी चीज़ को हाथ लगाने का मन नहीं करता, सिर्फ अपने माशूक के ख्यालात में वो डूबा रहता है। जिससे इश्क है उसकी मोहब्बत में वो शायर डूबा रहता है। यहाँ पर शायर की कैफियत ये नज़र आती है। मर्ज इश्क में गिरफ्तार होने के बाद उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इश्क का मर्ज लाइलाज है। एक दूसरे शेर में भी कमोबेश यही बात की गई है। इश्क के मर्ज के बारे में कही गई है कि मरीज इश्क रहमत खुदा की, मरीज इश्क रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। यानी इश्क का मर्ज जो होता है बहुत ख़तरनाक मर्ज होता है, जिसके लग गया उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। और ये जो तरकीबें इस्तेमाल करते हैं दर्द कम करने की, शायर आशिक को अपने माशूक से दूर रखने की, तो जितनी तरकीबें करते हैं उतनी ही उसका दर्द, उतनी ही उसकी तड़प बढ़ती ही चली जाती है। तो ये कहते हैं मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। शेर की खूबी यह है कि जैसे ये बात शायर नहीं कह रहा है बल्कि कोई दूसरा शख्स शायर को ये बात जता रहा है। वो जो देखा वाला लफ्ज़ है उससे ऐसा एहसास होता है कि कोई दूसरा कह रहा है। असल में वो शायर अपने दिल से बात कर रहा है। शायर का दिल उससे कहता है कि देखा, मैं नहीं कहता था कि इससे दूर रहना, इश्क से दूर रहना ये बुराई है, बीमारी है, और आखिर तुम इसमें फंस गए तो अब बर्बाद हो जाओ। इश्क में जलना ही पड़ेगा, इश्क में मरना ही पड़ेगा, तब जाके सुकून मिलेगा। तो वो इस अंदाज में कहा है जैसे कोई और समझा रहा है। अहद जवानी रो रो काटी, पीरी मेली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। जवानी का ज़माना रो रो कर गुजारा और बुढ़ापे में उस दुनिया से रुखसत हो गए। यानी आराम पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं मिला, पूरी ज़िंदगी दुख दर्द और तकलीफ़ों में कटी, परेशानियों में ही कटी, उसका इस शेर में जिक्र कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रात तो जाग जाग गुजारी और सुबह हुई तो नींद आ गई। यानी जो आराम का टाइम आया उस वक्त आराम नहीं कर पाए, उस वक्त फिर इस दुनिया से विदा हो गए। अहद जवानी रो रो काटने का मतलब यह है कि ज़माना सख्त मुश्किल से गुजरा, यानी जवानी के ज़माने में तकलीफ़ों, मुसीबतों और परेशानियों में गुजरे। ये शायर की दिली कैफियत ज़ाहिर हो रही है यहाँ पर। बहुत तकलीफ़ें, बहुत दर्द, बहुत परेशानी उनके ऊपर, जवानी के ऊपर बचपने में गुजरी थी। कम उम्र में ही इनके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। जवानी जो असल लुत्फ़ का ज़माना है वो तो तकलीफ़ में गुजरी, और जब ज़िंदगी की आसाइश मैसर भी हुई तो बुढ़ापे में यानी मौत के वक्त कभी कभी सारी रात जागना हर इंसान के तजुर्बे में आता है। नींद ना आने पर बड़ी बेचैनी महसूस होती है। ये बात सब जानते हैं कि रात को ज़्यादा जागते रहने के सबब सुबह को नींद आने लगती है। इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी भर का थकान मांदा इंसान आखिरी वक्त में अपने आप को वक्त के हवाले कर देता है। जब वक्त पूरा हो जाता है, पूरी ज़िंदगी रो रो काटी, अब अगर वक्त आखिरी वक्त आ गया तो फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसको इस दुनिया से जाना ही होता है। फिर कहते हैं, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको अब से बदनाम किया। इस शेर में शायर खुदा को मुखातिब करके एक शौक बात कर रहा है, यानी शायर खुदा से शौकी कर रहा है। शायर गज़ल में अक्सर शौकियाँ करते हैं, इस शेर में भी खुदा से शौकी की गई है। शेर में इंसान की बेबसी और मजबूरियों की तरफ इशारा भी है। इंसान इस दुनिया के अंदर है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं है। ना तो अपनी मर्जी से इंसान इस दुनिया में आता है और ना ही अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाता है। तो किसकी मर्जी चलती है? खुदा की, उस रब्बे जुल जलाल की मर्जी चलती है। वही हमें लाता है, वही पूरी ज़िंदगी हमारे साथ है, यहाँ पर हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमें सिखाता है। जिस तरह से हम रह रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब उसकी मर्जी से है। और उसके बाद जब वक्त मुकर्रर हमारा आता है, आखिरी वक्त आता है, तब हम उसकी मर्जी की तायीद करते हुए आखिर वक्त के अंदर अपनी जगह पे ऊपर चले जाते हैं। तो बेबस और मजबूर और लाचार इंसान को बताया गया है कि कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। शायर कहता है कि इंसान इस दुनिया में ना तो खुद मुख्तार है, ना बेख्तियार, बाख्तियार। यहाँ जो कुछ होता है वो खुदा की मर्जी से होता है और वही जो कुछ चाहता है करता है। तो ऐसे ही उसे खुद मुख्तार कहना कहाँ तक दुरुस्त है? इसलिए अल्लाह ने इंसान को अपनी ताबेदारी के लिए कहा है कि मेरी इबादत करो, मेरी ताबेदारी करो, मेरी बंदगी करो, तो तुम्हारे लिए मैं अच्छाई करता रहूँगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इंसान की यहाँ पर इस शेर के अंदर शायर ने बेबसी और लाचारी जाहिर की है और खुदा की वहदानियत बयान की है, खुदा की कुदरत बयान की है कि वो जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है। यहाँ के सफ़ेदो स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया और सुबह को जो तो शाम किया। इस शेर में शायर इंसान की बेबसी की बात कर रहे हैं। यहाँ फिर से इंसान की बेबसी की बात हो रही है, लाचारी की, मजबूरी की बात हो रही है कि इस मामलात में उसे सिर्फ इतना ही अख्तियार है
कि वो बड़ी मुश्किल से उस रात से सुबह का वक्त गुजारता है और बड़ी दुश्वारियों के बाद सुबह से शाम तक का वक्त काटता है। यानी दुनिया के अंदर जो चल रहा है, शायर कह रहा है कि मेरा किसी में कोई लेना देना नहीं है, किसी में मेरा हाथ नहीं है, न सूरज के निकलने में, न सूरज के गुरूब होने में, या दुनिया के चक्कर लगाने में, या वक्त के गुजरने के अंदर किसी भी चीज़ में मेरा हाथ नहीं है, मैं इसके अंदर मौजूद नहीं हूँ, मेरा दखल नहीं है। मेरा काम तो बस सिर्फ इतना है कि बस मैं रोता रहता हूँ, रोते रोते अपना वक्त काट रहा हूँ, अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। रात को बेचैनी में रोते रोते कटती है और दिन जो है मेरा जैसे तैसे करके इधर उधर के कामों के अंदर दुख और गम के साथ मैं अपना वक्त बर्बाद कर देता हूँ। गरज इंसान की जिंदगी बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों में गुजरती है। इस शेर में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि इंसान दरअसल बेबस और मजबूर है और उसके इख्तियार में कुछ नहीं है। अगर कुछ इख्तियार है तो बस इतना है कि वो जैसे तैसे मुश्किलों और परेशानियों से ज़िंदगी गुजारे। शायर ने सफ़ेद और स्याह के मुनासिबत से रात और सुबह का जिक्र भी बड़ी खूबसूरती से किया है। यहाँ पर एक ही शेर के अंदर रात और सुबह का जिक्र आ रहा है और सुबह और शाम का जिक्र आ रहा है। रात की मुतज़ाद दिन होती है, सुबह की मुतज़ाद शाम होती है। जब गज़ल में या नज़्म में एक ही शेर के अंदर दो अल्फाज ऐसे आए कि जो माने के अंदर एक दूसरे के मुतज़ाद हों, तो वहाँ पर शेर में एक सिनत पैदा होती है और उस सिनत को सिनत तज़ाद कहते हैं। यहाँ पर सुबह और शाम एक साथ एक ही शेर में इस्तेमाल किया है, तो इस शेर में जो सिनत बन रही है वो सिनत तज़ाद कहलाएगी। सिनत तज़ाद या सिनतों से हमारे शेर अशार में खूबसूरती पैदा होती है, नज़में और गज़लें बहुत खूबसूरत बन जाती हैं। तो यहाँ पर सुबह और शाम का जिक्र बड़ी खूबसूरती से इस शेर में किया है। फिर मक्ता आता है, मीर के दीनों मजहब को पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा देर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। इस शेर में मजहबी रवादारी की बात की गई है। मजहब इंसानियत का सबक देता है। ज़ाहिरी रख रखाव यानी टोपी या माथे पर कशका लगाना, जरतार यानी जनेऊ इसको पहनना, ये सब कुछ एक तरह का दिखावा है। असल चीज़ इंसानियत है। सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का होता है। अगर आपके दिल में इंसानों के लिए अच्छे जज्बात नहीं है, इंसानों के लिए मोहब्बत नहीं है, खुलूस नहीं है, तो फिर आपका मजहब आपको अच्छे रास्ते पर नहीं लेकर जा रहा, आपको भटका रहा है। आपका मजहब ऐसा होना चाहिए जो इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाए, इंसान से इंसान को जोड़ना सिखाए। तोड़ना सिखाना ये मजहब का काम नहीं है। मजहब यकजा करता है, एक करता है। तो असल चीज़ इंसानियत है। यहाँ शायर ने खुद अपने बारे में किसी ख़ास तरीके से मुनहरिफ होने का जिक्र किया है। मैंने आपको बताया कि तुनक मिजाज थे, ज़रा सी बात के ऊपर गुस्सा हो जाते थे, बार बार कोई उनसे मज़हब के बारे में पूछ रहा है, बार बार उनसे मजहबी बातें करने के बारे में पूछ रहा है, उनको ताकीद की जा रही है कि आप इस तरह की शायरी करोगे तो आपके ऊपर हम फतवे लगा देंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। तो गुस्से के अंदर वो कह देते हैं कि मेरे दीन और मज़हब को पूछते क्या हो, उनने तो यानी मेरे मज़हब के बारे में तुम मत पूछो, तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पूछते हो तो मेरा जवाब सुन लो कि तुम कहते हो कि फतवे लगा दोगे, तो मैं मुसलमान ही नहीं हूँ तो मेरे ऊपर कैसे फतवे लगाओगे। मैंने तो कशका खींच लिया, देर के ऊपर बैठा हुआ हूँ मैं, अब मुझसे मुकाबला करो, तुम कैसे करोगे, लगाओ मेरे ऊपर फतवे कैसे लगाओगे। तो वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं इस शेर के अंदर। शायर का यह बयान उसका अपना बयान नहीं, बल्कि ये कोई और शायर के बारे में अपनी राय दे रहा है कि वो अब अपने मज़हब का पाबंद नहीं। ये किरदार जो शायर पर जो कि इंसानियत का पुजारी है, उसने इल्ज़ाम लगा रहा है क्योंकि वो भी मज़हब के नाम पर ढोंग रचाने वाला एक किरदार है, जिसे इंसानियत से ज़्यादा मज़हब की फ़िक्र है। तो किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम वो लगाएगा जो खुद को मज़हब का बहुत बड़ा पेशवा मानता हो, बहुत बड़ा आलिम मानता हो, बहुत बड़ा पंडित मानता हो, बहुत बड़ा मौलवी मानता हो, इमाम मानता हो। जब उसके अंदर तकब्बुर आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, तो वो अपने आप को बड़ा मानने लगेगा। वो मानेगा, सोचता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरा जैसा अदबी इंसान कोई है ही नहीं, मेरा जैसा महज़िब कोई है ही नहीं, मेरा जैसा मज़हब को मानने वाला कोई है ही नहीं। तो फिर वो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, दूसरों को सताना शुरू करेगा, परेशान करना शुरू करेगा, कमियां निकालना शुरू करेगा, बात बात के ऊपर उनके ऊपर ताना करेगा, उनके ऊपर तंज मारेगा। तो उन लोगों की तरफ इशारा किया है कि वो लोग असल में मज़हब को बढ़ाने वाले नहीं है, वो मज़हब से लोगों को भगाने वाले हैं। ऐसे लोगों की साथ रह के तो लोग मज़हब छोड़ देते हैं, दूसरे मज़हब में चले जाते हैं। शायर के नज़दीक खुदा मस्जिद में भी और मंदिर में भी। जो लोग ये समझते हैं कि खुदा मंदिरों में नहीं है, उनको मुखातिब करके शायर ये कहना चाहता है कि तिलक लगाकर मंदिर जाना भी खुदा की इबादत का तरीका है। शायर किसी बात को साबित करने के लिए अक्सर मुबालगे से काम लेता है। इस शेर में भी मुबालगे से काम लिया है।
मुबालगा यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, जैसा नहीं है वैसा बताना। यहां शायर ने अपना मजहब नहीं बदला है, लेकिन गुस्सा खाकर तेजी के अंदर वो कह रहा है कि ठीक है, अब मेरे ऊपर फतवे लगा लो तुम कि मैंने अपना मजहब छोड़ दिया है, मैंने कशका लगा लिया है और मैं तो मंदिर के अंदर हूं, आ जाओ मुझसे मुकाबला कर लो। बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात को कह रहे हैं। तो मुबालगे से काम लिया है। दरअसल उसकी ख्वाहिश है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वालों के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं और वो एक दूसरे से करीब आ सकें, इसलिए वो इस तरह की बातें शायर कर रहा है। यहाँ पर गज़ल हमारी मुकम्मल हो गई है। मीर तकी मीर की गज़ल है, बहुत खूबसूरत गज़ल है। माने आपको याद रखने हैं, कोई भी शेर बीच में से आ सकता है। इसमें जो अशार दिए गए हैं, हर अशार को आपको, हर शेर को आपको पढ़ना है, समझना है और समझने के बाद उसकी तशरीह आपको लिखनी है। कई अशार की तशरीह आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लें ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। अलविदा।